A very good morning, students. Today we are going to start your second chapter of history, which is New Kings and Kingdoms. You can see the name of chapter is New Kings and Kingdoms. Here in this chapter we will read about new kings and kingdoms, how the kings rule at that time and how the new kingdoms were emerged. We will study in this chapter in detail. So without wasting time, we should start our reading. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7th century के बाद बहुत सी नई डायनेस्टीज़ एमर्ज हुई मीन्स यहाँ एमर्ज मीन्स स्टार्ट हुई और डायनेस्टीज़ मीन्स एम्पायर, रूल ऑफ किंग। डायनेस्टी को हम एम्पायर बोल सकते हैं। मैप 1 शोज़ द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, मैप 1 इसको बोला है। इसमें आपको मेजर रूलिंग पार्टी दी है उस टाइम की। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ये? 7th एंड 12th सेंचुरी के बिटवीन, इन दोनों के बीच के पार्ट, जब हमारा मेडाइवल पीरियड स्टार्ट होता है हिस्ट्री में, ये लगभग उसी टाइम की बात है। और यहाँ पे एक वर्ड है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्री, लाइक वी कैन इंक्लूड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल and other neighboring countries including Indian subcontinent. Here this is the map 1. You can see here many major ruling parties like Chehmanas, Cholas, यहाँ राष्ट्रकूटाज इन कर्नाटका, पाल्स, और ये सब क्या है? मेजर रूलिंग पार्टी है एट दैट टाइम। नाउ वी विल मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज़ द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। एमर्जेंस मीन्स स्टार्टिंग, ये शुरुआत कि एमर्जेंस कब हुआ न्यू डायनेस्टीज़ का, कैसे हुआ? बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बाय द 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के आसपास देयर वर अ बिग लैंडलॉर्ड्स, वहाँ पर बिग लैंडलॉर्ड मीन्स अ पर्सन, दोज पर्सन हु ओन देयर ओन लैंड्स, जिनकी अपनी ज़मीन है, और वेरियर चीफ्स यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड है, जिनके पास खुद की आर्मी है। कुछ अमीर लोग, कुछ वेल्दी लोग जिनके आर्मी रखते हैं अपने पास, वो लोग प्लस लैंडलॉर्ड्स वहाँ पर प्रेजेंट थे उस टाइम में। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग एरियाज़ में वहाँ एग्जिस्ट करते थे। एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबॉर्डिनेट और सामंताज। एग्जिस्टिंग किंग, उस प्रेजेंट टाइम में कंटेम्प्रेरी जो किंग था, ज़्यादातर वो उन लैंडलॉर्ड्स और वेरियर चीफ्स को क्या करता था? अपना सबॉर्डिनेट मीन्स अपना हेल्पर बुलाता था और उनको बोलते थे सामंताज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। सामंता मीन्स हेल्पर ऑफ किंग। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। और दे वर एक्सपेक्टेड, और जो सामंताज थे उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था? टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स, कि वो अपने किंग्स के लिए गिफ्ट लेकर आएँ। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स, उनके कोर्ट्स में हमेशा प्रेजेंट रहें। एंड प्रोवाइड दैम विद मिलिट्री सपोर्ट, और जब जब उन्हें नीड हो उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएं। यहाँ पे आपको ऊपर बताया है ना, वेरियर चीफ्स या लैंडलॉर्ड्स थे तो वो अपना फाइनेंशियली उनको हेल्प कर सकते थे किंग को, और वेरियर चीफ्स थे तो वो मिलिट्री प्रोवाइड करवा सकते थे। एज सामंताज गेन पावर, जैसे जैसे सामंताज की पावर बढ़ती गई, क्योंकि किंग उन पे डिपेंड होती गई, क्योंकि अगर उनका हेल्पर था तो किंग नेचुरल सी बात है उन पे डिपेंड होती गई। एज सामंताज गेन पावर एंड वेल्थ, जैसे उनकी पावर और वेल्थ बढ़ी, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासमंता। उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? महासमंता। कुछ चेंज नहीं हुआ है बच्चों इसमें, सिर्फ उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया है। सामंताज भी अपने आप को क्या कहलाने लगे? महासमंता, की आज से हमें महासमंता कहा जाए या महामंडलेश्वरा, ऐसे बड़े बड़े टाइटल वो यूज़ करने लगे। एंड सो ऑन, इसके अलावा और भी कई टाइटल्स थे। सम टाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और कई बार क्या होता था? दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस, असर्टेड मीन प्रेशराइज, वो अपनी इंडिपेंडेंस को चाहते थे, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेते थे अपने ओवरलॉर्ड से। मीन्स वो इतने पावरफुल और इतने वेल्दी हो जाते थे कि वो अपने आप को किंग से अलग करके अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, ये आपको सारी जो स्टोरी है इसका रीज़न ये है। यहाँ पे एक इसका एग्जांपल है कि कैसे सामंताज ने पावर गेन करके नई किंगडम स्टार्ट की। दिस इज़ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। बी अटेंटिव स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी।
वन सच इंस्टांस, इंस्टांस मीन्स एग्जाम्पल, वन सच इंस्टांस वॉज दैट द राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन, डेक्कन में जो राष्ट्रकूटाज थे उनका एक एग्जाम्पल यहाँ बताया है। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज, इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में वो क्या थे, सबॉर्डिनेट थे टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटकाज। अभी आपको मैप 1 में जो कर्नाटका में जो चालुक्याज थे वो दिखाए हैं आपको, वो शो किया है। वहाँ पे जो स्टार्टिंग में राष्ट्रकूटाज थे वो चालुक्याज के थे, क्या थे, सबॉर्डिनेट थे, हेल्पर थे। इन मिड 8th सेंचुरी, जब 8th सेंचुरी का मिड आता है, दंती दुर्गा नाम का एक किंग है, राष्ट्रकूटा चीफ, वो राष्ट्रकूटाज का चीफ है। वो क्या करते हैं, ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड, अपने जो चालुक्य ओवरलोड है, चालुक्य किंग है, उसको ओवर थ्रू करते हैं, मीन्स उससे ज़्यादा पावरफुल होके उसको ओवर थ्रू करता है। एंड परफॉर्म द रिचुअल, और एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। रिचुअल मीन्स वी कैन से लाइक पूजा, यज्ञ, हवन टाइप कुछ करते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते हैं। और उस रिचुअल का क्या नेम है, हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा इज़ अ हिंदी वर्ड, लिटरली द मीनिंग है इसका गोल्डन वॉर्म, हिरण्यगर्भा। व्हेन द रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, और ये जो रिचुअल है वो किसकी हेल्प से परफॉर्म होता है, ब्राह्मणास की हेल्प से। इट वॉज थॉट टू लेट द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर एज अ क्षत्रिय, ये ऐसा सोचा जाता है कि अगर कोई पर्सन क्षत्रिय नहीं भी है, क्षत्रिय एक कास्ट थी, कास्ट की कैटेगरी है, तो अगर कोई पर्सन क्षत्रिय नहीं भी है तो वो ये रिचुअल परफॉर्म करके वो क्षत्रिय बन सकता है, अपने आप को किंग डिक्लेयर कर सकता है। इवन इफ़ ही वॉज नॉट बन बाय बर्थ, चाहे वो बर्थ से क्षत्रिय नहीं है तो भी ये जो रिचुअल परफॉर्म करके उन्होंने अपने आप को किंग डिक्लेयर किया, क्षत्रिय डिक्लेयर किया। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू क्रेव आउट किंगडम्स। अब किंगडम्स बनाने का एक तरीका तो आपको ये बना, पहले किंग का सबॉर्डिनेट बने एज अ हेल्पर, फिर उन्होंने पावर गेन करके अपने आप को किंग डिक्लेयर किया। और कुछ और केसेस भी हैं, और भी तरीके हैं, लाइक मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज़, कुछ लोग एंटरप्राइजिंग मतलब बिग फैमिली, रिस्पेक्टेड अच्छी अच्छी फैमिलीज से, यूज़ टू देयर मिलिट्री स्किल्स, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स यूज़ की, किस लिए यूज़ की, टू क्रेव आउट किंगडम्स, किंगडम्स को क्रेव्ड करने के लिए, मीन्स नई किंगडम को बनाने के लिए। फॉर इंस्टांस यहाँ पे एक एग्जांपल और बताया है, द कदम्बा मयूर शर्मन, द गुर्जर पतिहारा हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स। अब ये नेम बताए हैं, कदम्बा मयूर शर्मन एंड गुर्जर पतियारा का हरिचंद्रा। एक तो कदम्बा मयूर शर्मा था एंड गुर्जर पतियारा का हरिचंद्रा, ये दो पर्सन थे, ये दोनों क्या थे, ब्राह्मण्स थे। बट हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन, अब ब्राह्मण्स का जो प्रोफेशन है ना, पूजा पाठ वगैरह करवाना, उनको उन्होंने गेव अप किया, वो छोड़ करके टुक टू आर्म्स, आर्म्स मतलब वेपन्स, हथियार उठा लिए, मीन्स मिलिट्री में ज्वाइन हो गए। सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, और उन्होंने आर्म्स उठाए और सक्सेसफुल भी हुए, उन्होंने नई किंगडम्स इस्टेब्लिश की, एक कर्नाटका में और एक राजस्थान में। ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, वहाँ का राज काज, वर्क वगैरह वो कैसे चलता था किंगडम्स में, उस टाइम पे क्या उनकी स्ट्रेटजी थी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की। देखिए, many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja Dhiraj, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvan Chakravartin, Lord of Three Worlds and so on। अब उनमें से जो बहुत से किंग्स थे वो क्या करते थे, हाई साउंडिंग मतलब बड़े बड़े लेवल के टाइटल्स अडॉप्ट करते थे अपने नेम के आगे। महाराजा धीराज मीन्स ग्रेट किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन्स तीनों लोकों के देवता, तीनों वर्ल्ड के, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन, इस तरह के कई टाइटल्स वो अडॉप्ट करते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स they often shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmanas। इन बड़े बड़े टाइटल्स और ये क्लेम करने के बाद कि भी हम तो तीनों लोगों के देवता हैं, वी आर द ग्रेट, वी हैव ग्रेट पावर, इन सब के बाद भी वो अपनी पावर किन से शेयर करते थे, सामंताज दैट सबॉर्डिनेट्स मीन्स हेल्पर, उनके साथ, पीजेंट्स के साथ, किसानों के साथ, ट्रेडर्स मीन्स बिजनेसमैन्स, ब्राह्मण्स, इन सब से वो थोड़ी थोड़ी पावर शेयर करते थे। मीन्स अकेला किंग वर्क करता था, उनके किंग के नीचे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सामंताज, पीजेंट, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणास, ये सब लोग वहाँ प्रेजेंट होते थे।
इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। और सभी स्टेट्स में क्या होता था, रिसोर्सेज मीन्स जो वर्क चलाने के लिए जो मनी चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, किंगडम चलाने के लिए, वो कहाँ से ऑब्टेन होती थी, प्रोड्यूसर से मीन्स जो कुछ भी प्रोड्यूस करे, सपोज़ क्रॉप्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी जो प्रोड्यूस करे, दैट इज़। और प्रोड्यूसर्स कौन थे, पीजेंट्स किसान, कैटल कीपर्स जो कैटल्स रखते हैं मीन्स एनिमल को कीप करते हैं, पशुओं को पालते हैं, आर्टिशंस मीन्स आर्टिशंस जो आर्ट वर्क करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, इन सब से रिसोर्सेज ऑब्टेन करते थे। हु वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड, उनको क्या किया जाता था, परसुएडेड और कंपेल्ड मीन्स उनको ज़बरदस्ती क्या करता था, सरेंडर पार्ट ऑफ वट दे प्रोड्यूस, उनको कहा जाता था कि आप जो प्रोड्यूस करते हैं उनको उसका कुछ पार्ट सरेंडर कीजिए, मीन्स हमें एज अ रिवेन्यू दीजिए, एज अ रेंट दीजिए। सम टाइम दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, और कई बार इसको क्या बोला जाता था, भी हम तो आप लोगों से रेंट ले रहे हैं। ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड, और ये कहा जाता था कि जो लॉर्ड है ये लैंड उन्हीं का है, जो वो ओन करते हैं वही उनके मालिक हैं, आपको इसका रेंट पे करना है अगर आप यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो। रिवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और रिवेन्यू भी क्या है, ट्रेडर्स से। ट्रेडर्स मीन्स जो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट बनाकर सेल करते थे, उनसे भी रिवेन्यू एज अ टैक्स, रिवेन्यू को हम सिंपल लैंग्वेज में टैक्स कह सकते हैं, टैक्स कलेक्ट किया जाता था। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल wind up this paragraph here only, and further we will read in next class. Have a nice day, students.